नमस्कार मित्रों, विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र में आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि चर्चा हम पाचन संस्थान के रोगों की कर रहे हैं, तो हमने कॉन्स्टिपेशन, मंदाग्नि और अरुचि आप तक पहुंचाने का काम किया। अब आगे का जो रोग है पाचन संस्थान का, एक शब्द आता है अफारा, फ्लैटुलेंस। अफारा, हमारे शरीर में अफारा का मतलब है पेट का फूलना। अजीर्ण, मंदाग्नि, अतिसार आदि के कारण जब हमारे पेट में वायु अधिक मात्रा में इकट्ठी हो जाती है और आंतों की दीवार को कमजोर करने लगती है, आंतों में प्रेशर बनाने लगती है और पेट फूलने लगता है। अब पेट को अगर हम उंगली से धीरे धीरे बजाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे ढोल जैसा तना हुआ पेट है, बड़ा पेट फूला फूला लगता है। डकार बार बार आती है, गैस पास नहीं हो रही है। डकार तो आ रही है लेकिन गैस पास नहीं हो रही है। पेट की हवा शरीर से बाहर नहीं जा रही है। तो इन सभी चीजों को देखते हुए ऋषियों ने इस रोग का नाम अफारा, जो अरुचि के बाद हमारे शरीर में पैदा होता है, तो अफारा, पेट का फूलना, ये भी एक बड़ी समस्या माना जाता है। इसे बहुत से लोग वायु गोला के नाम से जानते हैं। देसी भाषा में बहुत से लोग इसका उपचार भी करते हैं। गर्म चीजों का जैसे सेवन करा देते हैं तो वायु का वो गोला शांत हो जाता है और पेट का दर्द इसमें विशेष माना जाता है। तो अफारा रोग में पेट का दर्द विशेष रूप से माना जाता है। इसे समाप्त करने के लिए हमें जानना होगा कि आखिर ये रोग हमारे शरीर में क्यों पैदा होता है। अनुचित आहार विहार के कारण बार बार खाना, अनुचित आहार विहार का पालन कर रहे हैं, अनुचित दिनचर्या का पालन कर रहे हैं, बार बार हम खाना खा रहे हैं, एक खाना हजम नहीं हुआ दूसरे खाने का सेवन कर रहे हैं, खाना चबा करके नहीं खाते हैं, खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, एवं हमारे शरीर में आमाशय में सूजन निरंतर बनी रहती है, आंतों में सूजन निरंतर बनी रहती है, पित्त की अधिकता है या पित्त हमारा कम हो गया है, अजीर्ण, हमारे शरीर में भोजन नहीं पच रहा है, अग्नि मंद हो गई है, एवं हमारे आमाशय की जो दीवारें हैं उन दीवारों में इन्फ्लामेशन आ गया है, जिसके कारण वहां पे एंजाइम्स नहीं पहुंच पा रहे और अपना काम नहीं कर पा रहे, पित्त का सीक्रेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो ये सभी के सभी कारण हमारे अफारा रोग में माने जाते हैं। अधिक मात्रा में तले भुने गरिष्ठ भोजन का पदार्थ है, खट्टे मीठे तीखे चरपरे गरिष्ठ भोजन के पदार्थ सेवन करते करते हमारे शरीर में अफारा जैसी स्थितियां पैदा हो जाती हैं। कभी कभी बहुत ठंडे पदार्थों का सेवन करना, कभी कभी बहुत गर्म तीखे पदार्थों का सेवन करना, इससे हमारे शरीर में ये क्रिया बिगड़ जाती है और हमारे शरीर में अफारा जैसे रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। आंतों की क्रियाशीलता यदि कमजोर हो जाती है, आंतों की गति यदि मंद हो जाती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा एवं पेशीय जो लेयर हमारे शरीर में होती है, इनमें अगर कहीं सूजन आ जाती है तो हमारे शरीर में अफारा जैसी कंडीशन पैदा हो जाती है। या निरंतर बहुत समय से आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है तो इसके कारण भी हमारे शरीर में अफारा जैसी स्थितियां पैदा होने लगती हैं। अधिक मात्रा में चाय, काफी है, शराब है एवं ऐसे नशीले द्रव्यों का सेवन है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, और वायु बढ़ाने वाले जो पदार्थ हैं, वादी प्रकृति के जो पदार्थ हैं, गरिष्ठ प्रकार के पदार्थ हैं जो वायुवर्धक माने जाते हैं, अधिक रूखे एवं ठंडे द्रव्यों का सेवन, ये सभी के सभी कारण हमारे शरीर में अफारा को उत्पन्न करते हैं। जैसे पेचिश हमें बहुत समय से आ रही है, आंतों की गति मंद हो गई है, आंतों में हमारे कफ की अधिकता हो गई है जिससे पेचिश रोग हमारे शरीर में आ गया है, कोलाइटिस जैसी स्थितियां बन गई हैं, अल्सरेटिव कोलाइटिस जैसी स्थितियां बन गई हैं। तो ये सारे के सारे कारण कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में अफारा जैसी बीमारी को पैदा करने के लिए पर्याप्त माने जाते हैं। रोमेटाइड अर्थराइटिस है, गठिया है, ये सभी रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं और इन कारणों से ये रोग हमारे शरीर में दिखाई देने लगते हैं। तो ये सभी कारण, यदि गठिया रोग से आप परेशान हैं तो अफारा जैसी कंडीशन आपको भी आ जाती है। आम दोष हमारे शरीर में डिपॉजिट होने की प्रक्रिया अगर निरंतर बनी रहती है तो आम दोष कहीं ना कहीं से अफारा का कारण बन जाता है और यही हमारे शरीर में पेट की चर्बी को बढ़ाने का काम करता है। बहुत से लोग हैं जो पेट में ढोल जैसा लटकाए रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में अफारा की स्थिति को पैदा करते हैं। तो अब अफारा के जो लक्षण हैं, तो अफारा के लक्षण में सबसे पहली चीज तो पेट फूलना,
पेट फूलना अफारा का एक मुख्य लक्षण है। पेट फूलना, मीठा मीठा दर्द, पेट में मरोड़ बनी रहना, शरीर में पिंडलियों में दर्द होना है, कमर में दर्द होना है, सीने में दबाव पड़ना है, सांस लेने में दिक्कत होनी है, थोड़ा सा भी काम करने में थक जाना है, सीने में जलन जैसी स्थितियां हैं, भूख बिल्कुल समाप्त हो जानी है, बार बार डकार आने की कोशिश होती है लेकिन डकार बाहर नहीं आ पा रही है, सीने में जलन हो रही, खट्टी डकार आ रही है, मितली जी में चलाने वाली स्थिति हमारे शरीर में पैदा हो रही है, पेट में दर्द है, घबराहट है, मुंह में पानी भरना है, सांस लेने में प्रॉब्लम है, ये सारे के सारे लक्षण हमारे शरीर में पैदा हो जाते हैं और कहीं ना कहीं से ये हमारे शरीर में अफारा जैसी स्थितियों को पैदा करने में मूल कारण माने जाते हैं। अब अफारा रोग का ट्रीटमेंट हम किस प्रकार से करें? अफारा रोग यदि हमारे शरीर में आ गया है तो अफारा रोग को हमारे शरीर में आने का कारण माना जाता है वात दोष का इम्बैलेंस हो जाना। वात अगर हमारे शरीर में जो वायु तत्व है, अगर ये पांचों प्रकार की वायु, अपान वायु है, उदान वायु है, प्राण वायु है, समान वायु है, व्यान वायु है, अगर ये वायु अपने अपने स्थान में विकृत हो जाती हैं तो अफारा जैसी कंडीशन हमारे शरीर में पैदा होने लगती हैं। यदि आप बहुत भारी भोजन का सेवन करते हैं, व्यायामहीनता है, तो भी अफारा जैसी कंडीशन हमारे शरीर में आ जाती हैं। तो उपचार की पद्धति को अपनाने से पहले सबसे पहले तो हम अपनी दिनचर्या, अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को अच्छा करें, योगाभ्यास करें, शरीर की मालिश करें, प्रतिदिन प्राणायाम करें। हाँ, अफारा रोग में अगर जिन व्यक्तियों को पेट फूलने की समस्या है कि थोड़ा सा भी कुछ खा लिया तो पेट फूलने लगता है, पेट में भारीपन आ जाता है, तो ऐसे लोगों को भोजन के उपरांत वज्रासन में बैठना चाहिए। जो व्यक्ति भोजन के बाद वज्रासन का पालन करेगा वो अफारा जैसी बीमारी से बहुत ही जल्दी निजात पा जाएगा। अफारा जैसी कंडीशन में बहुत सारी आवश्यकता नहीं होती, बहुत सारी दवाइयों की आवश्यकता नहीं होती। उस समय केवल यदि हम गुनगुने द्रव्यों का पालन करते हैं, गुनगुने जो हल्के उष्ण प्रकृति के आहार विहार हैं, यदि इनका पालन करते हैं तो धीरे धीरे करके अफारा हमारे शरीर से समाप्त होने लगता है। तो जब हम अफारा का ट्रीटमेंट करते हैं, जो हमारी संहिताओं में लिखा है कि अफारा रोग की जब हम प्रकृति को जानते हैं तो इसमें सबसे पहले जितने भी प्रयोग किए जाते हैं वो वातनाशक प्रयोग किए जाते हैं। वातनाशक दवाइयों का जैसे ही हम सेवन करते हैं तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर से अफारा यानी पेट फूलने की समस्या से हमें निजात मिल जाता है। तो सबसे पहला काम इसमें हम क्या करेंगे? अपनी दिनचर्याओं का पालन करेंगे, ऋतुचर्याओं का पालन करेंगे, योगाभ्यास करेंगे, शरीर की मालिश करेंगे, पिंडलियों की मालिश करेंगे, वज्रासन का पालन करेंगे, भोजन के साथ गुनगुने पानी का सेवन करने लगेंगे। इससे हमें अफारा से काफी हद तक आराम मिल जाएगा। फिर भी सुपाच्य भोजन यानी कि जो भोजन हमारे शरीर में जल्दी पचने की स्थिति में हो, जो शीघ्र पाची भोजन हो, ऐसे भोजन का सेवन करने से भी हम अफारा जैसी बीमारी से निजात पा सकते हैं। जैसे मूंग की दाल है, चावल मूंग की दाल मिलाकर के खिचड़ी का सेवन है, भोजन के साथ मट्ठे का सेवन, छाछ का सेवन करते हैं, हम दही का सेवन करते हैं, पतले दूध का सेवन करते हैं, भतुआ है, पालक है, लौकी है, चौलाई है, तुरई है, परवल है, टिंडा है, मूली है, गाजर है, लहसुन का अधिक मात्रा में सेवन करने से अफारा रोग से मुक्ति मिल जाती है। यानी कि गैस की बीमारी से जो लोग ज्यादा परेशान हैं, थोड़ा सा भी खाने के बाद पेट फूलने लगता है, तो आपको अपने जीवन में सुबह सुबह खाली पेट 1 से 2 कली लहसुन की ऐसे ही छील करके दांत से टुकड़े करें और उसे ऐसे ही पानी के साथ निगल जाएं। तो यदि हम लहसुन का पालन करते हैं, लहसुन का सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे करके पाचन संस्थान के सभी रोगों से हमको मुक्ति मिलने लगती है। तो इन चीजों का सेवन करें। सलजम है, सब्जियों के सूप हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां हैं, चबा चबा करके खाना है, एवं रूखे द्रव्यों का त्याग करना है, ठंडे द्रव्यों का त्याग करना है। जो प्रकृति में ठंडे नेचर के होते हैं उनको बंद करना है, हल्के उष्ण प्रकृति के आहारों का सेवन करना है, हल्के स्निग्ध पदार्थों का सेवन करना है, शरीर की मालिश करनी है, वज्रासन का पालन करना है। तो इससे हमारा ट्रीटमेंट हो जाता है। अब अपथ्य जो हमारे लिए है, जो कुपथ्य माना जाता है, जिसका सेवन नहीं करना चाहिए, तो मैंने पहले ही बताया कि बादी चीजों का सेवन करने से हमारे शरीर में पाचन संस्थान के रोग आते हैं, क्योंकि हमारे शरीर की वायु जो इम्बैलेंस हो जाती है। तो अगर शरीर की वायु हमारे ठंडे पदार्थों, बादी पदार्थों, गरिष्ठ भोजनों को
सेवन करने से, गरिष्ठ आहार का सेवन करने से हमारे शरीर में वात इम्बैलेंस हो रही तो उसे बैलेंस करने का काम करते हैं। और क्या नहीं खाना चाहिए, आलू है, अरबी है, भिंडी है, मटर है, उड़द है, लोबिया है, गोभी है, चने की मिश्रित रोटी है, जो चना पिसवा करके आप जो मिश्रित रोटी बनाते हैं। अधिक घी तेल का सेवन करने से भी हमारे शरीर में ये स्थिति पैदा होती है, क्योंकि पचने में भारी हो जाते हैं। पूड़ी परेठा पकवान का सेवन करने से हमें दिक्कत हो सकती है। एक खाना खाने के तुरंत बाद दूसरे खाने का सेवन कर लेना, या भोजन करने के बाद बहुत शीतल पदार्थों का सेवन कर लेना, या शरीर में आपने कोई भी गर्म चीज का सेवन किया है और उसके बाद तत्काल ठंडी चीजों का सेवन कर लेना, तो ये कहीं ना कहीं से हमारे शरीर में रोग का कारण बनते हैं और इससे हमारे पाचन संस्थान के अनेक प्रकार के रोग हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो सुबह खाली पेट, जिन्हें भी पेट के रोगों से परेशानी रहती है, पाचन संस्थान के रोग उन्हें निरंतर परेशान करते रहते हैं, तो ऐसे लोगों को प्रातःकाल जल्दी जाग करके हल्के गुनगुने पानी का सेवन भरपेट करना चाहिए, जितना आप पी सकें। अगर आपको पलटी हो जाती है तो बहुत सुंदर, आप पलटी कर लें, उससे आपके आमाशय का प्रक्षालन हो जाएगा और आमाशय में जो जमा पित्त है वो शरीर से बाहर निकल जाएगा। तो हम प्रातःकाल ऊषापान करते हैं, यानी कि पानी का सेवन करते हैं, इससे हमारे शरीर में आराम मिलता है। व्यायाम हम करते हैं, इसके बाद पेट की ठंडी और गर्म सिकाई करते हैं। यदि आपका नेचर पित्त है यानी कि एसिडिक है, शरीर गर्म रहता है, तो हम ठंडी चीजों का पेट में लपेट करेंगे, जैसे मिट्टी की पट्टी है, पानी की पट्टी है, हम पेट में चढ़ाएंगे। यदि आपका शरीर मोटा है और आप ठंडी चीजों से आपको दिक्कत होने लगती है, ठंडी चीजें सेवन करने से परेशानी होती है, तो आप बोतल में गर्म पानी भरें और उससे पेट की सिकाई करें, इससे भी आपको आराम मिलेगा। सरसों के तेल को नाभि में लगाएं, इससे भी पेट की वायु धीरे धीरे करके शांत होने लगती है। और अपने भोजन में चटनी का सेवन करें, जिसमें अदरक है, लहसुन है और प्याज है, इन चीजों को जब मिक्स करके हम चटनी के रूप में भोजन के साथ अचार का सेवन करते हैं। कुछ तीखे मिर्च मसाले ऐसे होते हैं जो स्वादिष्ट होते हैं, तो धीरे धीरे करके हमारे शरीर से पेट के जितने भी रोग हैं, जो आमाशय जन्य रोग हैं, जो गैस के विकार हैं, वो धीरे धीरे करके शरीर से नष्ट होने लगते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि अफारा हमें किन रूपों में परेशान कर सकता है। तो हमने अफारा के जो बेसिक कॉन्सेप्ट थे वो आप तक पहुंचाए। अब बात करते हैं कि अफारा रोग से यदि परेशान है, आपके पेट में बहुत गैस बनती है, पेट फूलने की समस्या रहती है, तो हम इनका ट्रीटमेंट कैसे करें। तो कुछ नुस्खे हमारे प्रमाणित परीक्षित नुस्खे हैं जो हमारे आचार्यों ने हमें प्रदान किए हैं इन संहिताओं, इन ग्रंथों के माध्यम से। तो हमें समझना है कि हमारे शरीर में अगर गैस से हमारा शरीर परेशान हो रहा है, तो हमें इसकी व्यवस्था करने के लिए इन नुस्खों का प्रयोग किया जाना चाहिए। नुस्खे क्या हैं? पीपल, सौंठ और गुड़। पिपली, सौंठ और गुड़, इनको आपस में मिलाकर के यदि हम गुनगुने पानी से भोजन के बाद सेवन करते हैं तो आराम मिलता है। जिनको बहुत अधिक मात्रा में गैस बनती है, तो आयुर्वेद में एक भस्म आती है, कपर्दक भस्म। कपर्दक भस्म को एक रत्ती यानी कि एक चुटकी 125 mg आप सुबह और शाम शहद के साथ सेवन करते हैं तो आपको गैस से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप कपर्दक भस्म खरीदना नहीं चाहते, तो आपके घर में ही एक बहुत अच्छी औषधि है जिसे कहते हैं चूने का पानी। हम जैसे चूना बुझाते हैं, तो चूने को बुझाने के बाद जो ऊपर का पानी आ जाता है उसे सुरक्षित रख लें और 10 से 15 ml तक आप पानी में मिला करके या गन्ने के जूस में मिला करके या दही में मिला करके आप उसका सेवन करते हैं, तो धीरे धीरे करके आप गैस की बीमारियों से मुक्ति पा जाएंगे। अफारा जैसी कंडीशन नहीं आएंगी, बायोगोला जैसी स्थिति आपके शरीर में नहीं उत्पन्न होगी। अदरक, नींबू, सेंधा नमक, अदरक, नींबू, सेंधा नमक, अगर इन तीनों को मिला करके हम प्रयोग करते हैं तो इससे हमारे शरीर में रुकी हुई पेट की गैस आराम से पास हो जाती है, गैस खारिज हो जाती है, गैस निष्कासित हो जाती है। तो क्या है? अदरक, नींबू और सेंधा नमक अगर आप चटनी के रूप में भोजन के साथ करते हैं तो पेट की गैस अपने आप शरीर से बाहर चली जाएगी। अब आप चाहते हैं कि हम कोई दवा ना खा करके हम अपने शरीर में गैस जैसी बीमारी से मुक्ति पा जाएं, तो उसके लिए आपको एक विशेष नुस्खा हम देते हैं जो हमने अपने बहुत सारे मरीजों में प्रयोग किया और बिल्कुल परीक्षित नुस्खा है और तत्काल प्रभावशाली है। वो क्या है? नींबू के रस में जायफल को घिसना है।
आप पत्थर में थोड़ा सा नींबू का रस निचोड़ें और उसमें जायफल को धीरे धीरे घिसें। जब जायफल उसमें घिस जाए तो उसे आपको लेकर के चम्मच में लेकर के चाटना है। तो यदि आप इसे घिस करके प्रतिदिन सुबह शाम भोजन के बाद या भोजन के पहले या भोजन के बीच में इसे आप प्रयोग कर सकते हैं, तो इससे आपको अचूक लाभ मिलेगा यदि आप पेट के रोगों से या गैस रोग से आप ज्यादा मात्रा में परेशान हैं। ठीक, अगर आपके बार बार यही कंडीशन पैदा हो रही है कि बार बार पेट फूलने वाली कंडीशन आ जाती है, शरीर में दर्द बढ़ रहा है, शरीर में अचानक से पूरे शरीर में दर्द बढ़ रहा है, शरीर में कहीं भी दबाते हैं तो डकार जैसी कंडीशन आ जाती है, तो अगर ऐसी स्थितियां आपको परेशान कर रही हैं तो आप प्रतिदिन का नियम बना लें कि थोड़ी सी हींग को लेकर के पानी में घोलें और अपनी नाभि में लगाएं। अगर आप बहुत ज्यादा गैस से परेशान हैं और आप पेंटोप्रोजोल, डीएसआर वगैरह ऐसी दवाइयां खा रहे हैं, रेबीपैराजोल खा रहे हैं, एसिलाक खा रहे हैं, बहुत अधिक मात्रा में दवाइयां खा रहे हैं लेकिन उससे आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो आप हींग को पानी में घोल करके यदि प्रतिदिन नाभि में लगाते हैं तो पेट में गैस नहीं रहेगी, धीरे से गैस पास हो जाएगी और आपका शरीर सुरक्षित हो जाएगा और गैस बनने की टेंडेंसी धीरे धीरे करके कम हो जाएगी। इसके बाद यदि आपको गैस के साथ साथ कब्ज की भी समस्या है, यदि कब्ज भी आपको साथ में परेशान करता है, तो यदि आप अधिक मात्रा में गैस से परेशान हैं तो आपको हींग का प्रयोग बहुत अच्छा बताया गया है। वैसे बहुत से लोग हींग वाष्टक चूर्ण का प्रयोग करते हैं, तो आधा चम्मच यदि आप खाने के साथ हींग वाष्टक चूर्ण का भी प्रयोग करते हैं तो इसका भी बहुत अच्छा बेनिफिट आपको प्राप्त होता है और गैस रोगों से आप बचत हो जाती है। लेकिन वज्रासन बिल्कुल ना भूलें। जो भी व्यक्ति भोजन के बाद वज्रासन का पालन करेगा वो गैस से बिल्कुल निजात पा जाएगा धीरे धीरे। देखिए, समय लगता है। प्राकृतिक चिकित्सा और आयुर्वेद चिकित्सा को जब हम अपनाते हैं तो जल्दबाजी नहीं करते। क्यों? क्योंकि आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा जितना महत्वपूर्ण मेडिसिन के लिए मानी जाती है उतना ही महत्वपूर्ण परहेज के लिए मानी जाती है। तो सबसे पहले तो अपनी गलती को खोजें, अपने आहार विहार को सुधारने का काम करें, ऋतुचर्या दिनचर्या आदि का अच्छे से पालन करें, उचित खान पान का ध्यान रखें। इससे आप धीरे धीरे करके पाचन संस्थान के सभी रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें गैस भी बहुत अधिक मात्रा में बनती है और पेट बिल्कुल साफ नहीं होता। गैस भी बहुत बनती है, पेट बिल्कुल साफ नहीं हो रहा, मोटापा निरंतर बढ़ते चला जा रहा है, लीवर में सूजन आ गई है, आंतों में सूजन आ गई है, भूख भी आपकी मंद हो गई है, बहुत कम खाने की इच्छा होती है, थोड़ा सा भी खाने के बाद पेट फूलने लगता है, अफारा जैसी स्थिति आ जाती है, अग्नि मंद हो गई है, अग्नि की विषम अवस्था आ गई है, शरीर में नाना प्रकार के पाचन संस्थान के रोग आ गए हैं। तो इन समूचे रोगों को समाप्त करने के लिए आचार्य बंगसेन जी ने जो एक बहुत अच्छा नुस्खा हमें दिया है कि यदि आप 5 ग्राम अदरक को कूट करके 1 से 2 गिलास पानी में पकाते हैं और जब 1 गिलास शेष बचता है तो उसी काढ़े में आप कैस्टर ऑयल 15 से 20 या 25 ml डाल करके और प्रतिदिन उसका सुबह और शाम आप सेवन करवा देते हैं तो धीरे धीरे करके आपकी अग्नि भी बैलेंस होने लगेगी और रेगुलर आपका पेट भी साफ होने लगेगा। आंतों की चिकनाई वापस आ जाएगी, आंतों का मूवमेंट अच्छा हो जाएगा, मोटापा भी नीचे आपका डाउन होने लगेगा, धीरे धीरे करके आपका पाचन संस्थान मजबूत हो जाएगा। तो यदि आप अत्यधिक मात्रा में इन सब चीजों से परेशान हैं तो एक सामूहिक नुस्खे के रूप में आप सोंठ के काढ़े में यानी अदरक के काढ़े में सूखने के बाद सोंठ और कच्चे में अदरक आप दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। आधा चम्मच सोंठ को 2 गिलास पानी में पकाएं और उसमें 20 से 25 ml कैस्टर ऑयल मिला लें, या 5 ग्राम अदरक को कूट करके 1.5-2 गिलास पानी में पका करके उसमें कैस्टर ऑयल मिला करके उसका सेवन करें। तो इससे आपका पेट भी साफ होगा, आंतों की स्निग्धता अच्छी रहेगी एवं आंतों के मूवमेंट अच्छे रहेंगे। धीरे धीरे करके आपके ये पाचन संस्थान के रोग, गैस जैसी बीमारियां, अफारा जैसी बीमारियां, अजीर्ण अग्निमंद जैसी बीमारियां आपके शरीर से धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और आपको अधिक मात्रा में किसी भी मेडिसिन का यूज नहीं करना पड़ेगा। निवेदन यही है, नुस्खे हम 2, 4, 3 जो भी आपको बताते हैं तो एक नुस्खे का सेवन करना है। बहुत सारे नुस्खे हम बताते हैं, उनमें से जो आपको सरल लगे
उसमें से एक नुस्खे का प्रयोग करके आप अपने रोग का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पाचन संस्थान के एक एक करके रोग आप तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। विशुद्ध प्राकृतिक चिकित्सा विज्ञान केंद्र कानपुर में आपका स्वागत करते हैं। आप अपनी समस्या कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें दे सकते हैं या कॉलिंग नंबर हम देते हैं, व्हाट्सएप नंबर देते हैं, उसके माध्यम से आप हमसे परामर्श ले सकते हैं। निःशुल्क रूप में यह परामर्श आप तक भेजा जाता है। तो अधिक मात्रा में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना प्यार स्नेह प्रदान करें एवं भारतीय चिकित्सा विधान, भारतीय चिकित्सा पद्धति, आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा को घर घर पहुंचाने में आप हमारा सहयोग करें। तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं किसी अगले रोग को आपके साथ रूबरू करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय भारत माता, जय आयुर्वेद।